जिंदगी को अच्छे से जीना है तो पैसे का मैनेजमेंट सीखना होगा। खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए जिन अनिवार्य चीजों की जरूरत होती है उनमें पैसे की जगह काफी अहम है, इसलिए हर किसी के लिए पैसों का मैनेजमेंट सीखना बेहद जरूरी है। अगर आप जानने समझने के बावजूद अपना मनी मैनेजमेंट नहीं सीख रहे तो ये क्लियर इंडिकेशन है अपने फ्यूचर के लिए पैसों की दिक्कतें खड़ी करना। याद रखें, अच्छे मनी मैनेजमेंट का ताला अच्छी आदत अपनाने की चाबी से ही खुलता है। यह ऐसी आदतें हैं जिन्होंने लंबे समय से कर्ज में डूबे हुए या यूं कहें कि दिवालिया होने की कगार तक जा पहुंचे कई को से आजाद हो करोड़पति तक बनने में मदद की है। और क्या है यह अच्छी आदतें? हम फाइनेंस से जुड़ी इन्हीं अच्छी आदतों के बारे में जानेंगे। साथ ही सीखेंगे कि एक मनी मैनेजमेंट टिप से अपने पैसों को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करें और अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने का सही तरीका क्या है, ताकि एक बार मिली इस जिंदगी को हम अपनी नासमझी से पैसों के गलत फैसलों से तो करते ही खराब न करें। पर्सनल फाइनेंस बिल 80% प्रैक्टिस और केवल 20% नॉलेज पर आधारित है। इसका मतलब मनी मैनेजमेंट कैसे करें और पर्सनल फाइनेंस बिल को कोई भी लगातार प्रैक्टिस आसानी से सीख सकता है। नीचे दी गई 8 मनी मैनेजमेंट टिप्स आपको समय के साथ किसी प्रोफेशनल की तरह अपने पैसों का सही इस्तेमाल करने की सीख देगी। नंबर 1, अपनी फाइनेंस लिस्ट बनाएं। मनी मैनेजमेंट सीखने का पहला रोल है ये जानना कि आपके फाइनेंशियल बेस क्या है और किन चीजों के लिए आप अपने पैसों को बचाना या मैनेज करना चाहते हैं। अपने हर अकाउंट जैसे सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, लोन को जांचें और देखें कि आपके पास कितना पैसा बचत में है, कितना पैसा हर महीने आपके पास आता है, कितना खर्च है, कितना लोन या कर्ज में जा रहा, कितनी मंथली किस्त जा रही। इन सब की एक लिस्ट बनाएं। नंबर 2, अपना मंथली बजट जरूर बनाएं। हर देश की सरकार, कंपनी और संस्थाएं अपना बजट बनाते हैं। जब इनके लिए बजट बनाना जरूरी है तो आपके लिए क्यों नहीं? मनी मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है बजट बनाना। बिना बजट के लोग हर हफ्ते, महीने और पूरी जिंदगी बस यूं ही बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं। यह आदत लोगों को कर्ज में धकेल देती है, उनकी बचत खत्म कर देती है, लोग कंगाल तक हो जाते हैं और टेंशन या डिप्रेशन के शिकार होते हैं। बजट आपको अपनी फाइनेंशियल कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा देता है। आप ही ये तय करते हैं कि आपको कहां, कितना और क्यों पैसा खर्च करना है। आप ही अपने फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं कि कितना बचाना है, कहां निवेश करना है। बजट बनाना बेहद आसान प्रोसेस है। बहुत से लोग बजट बनाने की अहमियत नहीं समझते और जिंदगी में बहुत पछताते हैं। बजट बनाना क्यों है इम्पोर्टेंट और क्या है इसके न बनाने के नुकसान? अगर आप ये जान गए तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्यों है हम ये भी आप जान जाएंगे। नंबर 3, अपने खर्चों पर रखें पहली नज़र। इस दुनिया में ज़्यादातर से भी ज़्यादा लोग सिर्फ अपनी इनकम पर ही नज़र रखते हैं, लेकिन अपने खर्चों पर वे ध्यान नहीं देते। इसलिए याद रखें, इनकम पर नज़र रखने से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने खर्चों पर पहले निगाह रखना। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है बजट बनाना। एक रियल स्टेट बजट बनाना जिसमें आप ईमानदारी से अपने सारे छोटे बड़े मामूली देखने से लेकर अहम खर्च शामिल करें। इसके लिए आपको अपने सारे बिल, भुगतान, किराया, देनदारी, लोन, कर्ज की किस्तें, फीस सबको जोड़कर पूरे महीने इन्हें ट्रैक करना होगा। कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा, कहाँ गैर जरूरी खर्च हुआ। नंबर 4, कर्ज लेने से हमेशा बचे। कर्ज है तो जल्द चुकाए। बिजनेस वर्ल्ड में अक्सर सफल कंपनी और आंतरिक वेन्यू की कामयाबी में लोन ले व्यवसाय को बूस्ट करने के किस्से सुनाए दिखाए जाते हैं। इससे आम लोगों में एक खतरनाक बात जड़ें जमा चुकी है कि लोन कर्ज लेकर बिजनेस करो और सफल हो जाओ। काफी मामले में यह बात सही होती होगी, मगर सबके साथ ऐसा नहीं होता। ज्यादातर कंगाल हो कर्ज में डूब जाते हैं। कर्ज लेना पैसे कमाने में रोड़ा भी बनता है, ये कमाई का एक बड़ा हिस्सा किस्तें चुकाने में चला जाता है। याद रखें, किसी भी मामले में कर्ज लेना बेवकूफ़ी ही है। मजबूरी में लेना पड़े उसके बावजूद ये बेवकूफ़ी और बेहद खतरनाक है। कर आपके फ्यूचर के लिए निवेश नहीं करता, बल्कि आपसे आपके अतीत फिर भुगतान करवाता है। एक बार जब आप कर्ज को अपने जीवन में आने देते हैं तो इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। इसलिए कर्ज से हर किसी को हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पहले कोई कर्ज लिया है तो बजट बनाकर कम खर्चे कर पैसे बचाएं और उससे कर्ज को उतारें। नंबर 5, अपने खर्चों को कम करें। आपको इस लिस्ट का रोल नंबर को याद है ना? बजट बनाना। जी हाँ, अपने खर्चों को कम करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है बजट बनाना। कहाँ कितना खर्च करना है पहले ही डिसाइड कर लेना और फिर उस पर हर हाल में कायम रहना। यह मुमकिन है कि शुरू में आपको बजट बनाने में झंझट लगे और पहले के कुछ महीने आपको अपने बनाए बजट पर टिके रहने में दिक्कत हो, लेकिन अपने खर्चों में कटौती करने से आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। धीरे धीरे आपके दिमाग को बिना सोचे समझे खर्च नहीं करने की आदत लगने लग जाएगी। इसी के साथ ही महीने आपके पास पहले से ज्यादा पैसा बचेगा और आप पहले से ज्यादा बचत करने के बेहतर तरीके खोजने लगेंगे।
नंबर 6, बड़ी खरीदारी के लिए पैसे बचाएं। एक सवाल, आप अपनी खरीदी हुई चीजों के मालिक हैं या कि चीजें आपकी मालिक? इसका क्या मतलब ये कि आप फैसला लेते हैं कि आपको कोई चीज खरीदनी है या चीजें तय करती है कि आप उन्हें खरीद ले, चाहे उसके लिए बचत के पैसे निकालने पड़े या कर्ज लेना पड़े। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कंट्रोल आपके हाथ में रहे या चीजें आप पर हावी हो जाए। याद रखें, अगर आपके पास किसी चीज के लिए कैश भुगतान करने के लिए नहीं है तो उसे खरीदने का अभी समय नहीं आया। अगर आप किसी ऐसी चीज दिल ललचाए हुए हैं जिसे आप अभी नहीं खरीद सकते तो आप उसके लिए एक सिंकिंग फंड बना ले। सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है जो कर्ज चुकाने या बड़ी खरीदारी करने के लिए समय के साथ पैसे बचाने के लिए बनाया जाता है। सिंकिंग फंड बड़ी खरीदारी के लिए बचत करने का एक बढ़िया तरीका है। नंबर 7, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें। ज्यादातर मामले में लोग बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और अपने रिटायरमेंट के लिए ही निवेश करते हैं, लेकिन बचत कर में और उसका इन्वेस्ट करने की सिर्फ यही वजह नहीं। निवेश जबरदस्त पैसा, प्रॉपर्टी बनाने का भी जरिया है, ना कि आप अपने सपनों की जिंदगी को जी सके। इसलिए इसे भी ध्यान में रखकर अपने भविष्य के लिए निवेश करना शुरू करें। यहाँ निवेश से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें याद रखने लायक है। अपनी इनकम का 15% टैक्स फ्री रिटायरमेंट खातों में निवेश करें। अच्छी ग्रोथ स्टॉक वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करें। हो सके तो किसी अच्छे फाइनेंस एडवाइजर से सलाह लें। नंबर 1, इंश्योरेंस से खुद को सिर्फ रखें। मनी मैनेजमेंट के बेहद जरूरी नियम में एक है अपने बचाए और निवेश किए हुए पैसों को भी सुरक्षा देना। सही इंश्योरेंस के जरिए इंश्योरेंस आपकी जिंदगी में महंगे रेंज को कवर करता है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी बचत किसी मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट या किसी अन्य होने के कारण खत्म हो जाए। आपको उन्हें इंश्योरेंस कंपनियों और उनके एजेंट से सावधान रहना है जो आपको ऐसी इंश्योरेंस खरीदने के लिए डराने की कोशिश करते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, हमें है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।